नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को इस समय का एक मुद्दा जो वायरल है और साथ ही साथ पूरे देश में हड़कंप मचा है कि राम मंदिर में चोरी हो गई। साथियों, ये वही राम हैं जिनके लिए पूरे देश ने मिलकर एक एक घर से ईंट पुजवाकर उस मंदिर का निर्माण करवाया है। और साथियों, आपको बता दें, अभी भी यहां पर भी जातिवादी कार्ड खेला जा रहा है। मंदिर की पूरी जो ट्रस्ट की कमेटी बनी है, उस ट्रस्ट की कमेटी में किसी ओबीसी एससी का नाम नहीं है, लेकिन चोरी में नाम आ रहा है। और बार बार न्यूज चैनलों पर, गोदी मीडिया के चैनलों पर बार बार फ्लैश किया जा रहा है एक जाति विशेष का नाम लेके। यानी जो सदियों से ये करते आए हैं वो आज भी करने में चूक नहीं रहे। यानी मलाई खाएं पंडित जी और दोषी हो जाएं यादव जी। साथियों, आइए इसी विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र साहब, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र रामचरितमानस स्पेशलिस्ट हैं। और क्योंकि यह आप सभी जानते हैं कि आपने रामचरितमानस की गलत बातों को स्वीकार नहीं किया और उसे जलाने का काम किया, यह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जागो पंच पे। जय भीम, जय पेरियार। तो डॉक्टर साहब, मैं बात करूंगा राम मंदिर की। बिल्कुल। राम मंदिर में चोरी हो जाती है और बिना एफआईआर, यानी कहीं भी चोरी होती है पूरे देश में, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी के घर में चोरी होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये बताने का काम। सबसे पहला काम एफआईआर होता है जी। तो पुलिस क्या थाने में एफआईआर तहरीर देकर के एफआईआर कराई तो क्या इस चोरी में एफआईआर हुई? ना, इस बिल्कुल एफआईआर इस चोरी में पहले क्या काम हुआ? जो काम एफआईआर के बाद होता है वो काम पहले हो गया। पहले हो गया। तो एसआईटी का गठन जो है बिल्कुल एफआईआर के बाद होता है। जब एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं होती है जी और जो दोषी लोग हैं तो उसके बाद एसआईटी का गठन होता है। यानी साथियों, आप समझिए, चोरी का अभियुक्त तो नहीं है सामने। यानी जैसे एक समुद्र है और उसमें बता दिया जाए कि आप जाके मछली पकड़ो, तो कैसे पकड़ेंगे? उसी तरह वहां पर भी हुआ। तो डॉक्टर साहब, इस समुद्र में नॉमिनेटेड सारे के सारे बड़े दिग्गज लोग हैं। ब्राह्मण और 4 ब्राह्मण। और डॉक्टर साहब, वो 4 ब्राह्मण तो हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं एक बात करूंगा क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। आपने पूर्व सांसद या सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुना होगा? हाँ, सुना है। उनका नाम सुना होगा। बहराइच के। उनसे सवाल किया किसी पत्रकार ने कि महाराज, ये बताइए कि राम मंदिर की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं क्या कहा उन्होंने? पता है। उन्होंने कहा कि वो बड़े लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। जब जो है स्वजाति जिनकी सरकार है, उनके स्वजाति की ये जुबान है, दशा है, तो बाकी लोगों की दशा क्या होगी? तो आप सोचिए, दबदबा था, दबदबा है, खत्म हो गया। दबदबा खत्म हो गया। तो डॉक्टर साहब, अब बात आते हैं असली मुद्दे पर। बिल्कुल। 200 करोड़ की चोरी हुई है। ज्यादा भी होगी। 200 करोड़ आंकड़े में है। बिल्कुल। जो चांदी के जो चरण पादुका और गहने भी बहुत सारे हैं। अभी अभी तो शुरुआती दौर में है, बल्कि छिपाने की कोशिश की जाएगी इसको, क्योंकि जांचकर्ता भी वही हैं और चोर भी वही है। तो आइए बात करते हैं हम कि इस चोरी में आपने देखा न्यूज चैनलों पर, गोदी मीडिया पर टिन्नू यादव का नाम प्रमुखता से छाया रहा। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, जबकि उस टिन्नू यादव को इन्होंने अपनी कमेटी में भी नहीं रखा? देखिए, ये इतिहास आज का तो है नहीं जी। यादव को समाज का दुश्मन बना के पेश करना। हाँ। क्यों? इसकी भी एक छोटी लाइन बताता हूं। क्योंकि यादव इनके अत्याचारों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हुए दिखा है जो है, और आज भी लड़ रहा है। बिल्कुल। आज भी आमने सामने की लड़ाई में वही है जो है। बिल्कुल। बरसों पहले जब कृष्ण का युग हुआ करता था जी, तो उसमें कृष्ण को माखन चोर करके बुलाया गया। वो तो उन्होंने लिखा है, खुद उन्होंने लिखा है। हाँ।
ब्राह्मणों ने लिखा है ना हाँ। कि माखन चोर करके बुलाया गया। जी जी। जिसके घर में दूध दही की नदियां बहती नदियां हो, बहती। हाँ। जिसके घर में दूध, जिसके घर से माखन पूरे गांव में बढ़ता हो, मथुरा तक जाता। मथुरा तक जाता हो, हाँ। वो आदमी जो माखन चोरी करेगा जो, बिल्कुल कदापि हो ही नहीं सकता। मतलब कि ये वैसे खुद लिखते हैं, खुद लिखते हैं, नदियां बह रही थी उनके, नदियां बह रही, हाँ, मथुरा तक जाता था, मथुरा तक जा, और उसे ही चोर बना दिया। उसी चोर बना ये समझना होगा, यही है असली लॉजिक कि यहां पर भी टिन्नू यादव क्यों। टिन्नू। और आगे चलिए जी अखिलेश यादव को उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल ले लेंगे। जिस आदमी ने शौक से हाँ। अपना घर बनवाया, जी जिसमें वो आदमी रहता है जो है, जी ठीक है, जी। जो आदमी पता नहीं के एक टोटी क्या मांगने को खरीद के पता नहीं के क्या क्या वो दे सकता है, बनवा के दे देगा, टंकियों की टंकी बनवा के दे देगा जो है, एकदम सही कहा आपने। वो आदमी टोटी निकालने जाएगा जो है, बिल्कुल कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, वो ये टोटी छिछोरापन निकालने- है। छिछोरापन नहीं है, ये नशेड़ियों की पहचान है, इस तरीके की बातें करना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जब उन्होंने नशा- कृष्ण को आराध्य बनाया, अवतार बताया, हाँ, सोचिए आप। और वो आदमी टोटी चोरी करने जाएगा। हाँ बताइए, वो माखन चोरी करेगा। अब इधर आइए, अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश को सुविधाएं दे रहे हैं, हाँ, सड़कें दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, मामूली सी टोटी चुराएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो कैसे एक अच्छे भले आदमी का चरित्र कैसे खराब कर देते हैं, ये समझना हमें होगा। यानी वो अनर्थ को अर्थ कर देते हैं और अर्थ को अनर्थ कैसे करते हैं, यहीं से हमें समझना होगा। आगे चलिए, आगे आइए, बताइए। लालू यादव जी का उदाहरण ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनके नाम पे भी जब चारा चोर लिखा जब गया। लालू यादव जो है रेल मंत्री हुआ करते थे, जी तो उन्होंने रेल को आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अधिक फायदे में जो है लालू यादव के समय में रेल रही। निसंदेह। न पहले हाँ। और न आज तक रेल किराया पहली बार घटा। रेल के किराए पर पहली बार घटा था। नंबर एक, विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए रेल सुविधा फ्री थी, जो कोई टिकट नहीं, एकदम। सिर्फ इंटरव्यू को कार्ड दिखाइए। उस व्यक्ति के लिए चारा चोर का खिताब इन्होंने लगा दिया, 950 करोड़ का। बिल्कुल। और चारा चोरी का जो खेल है, ये कब से चल रहा था? 70-80 के दशक से, जब जगन्नाथ मिश्रा, हाँ, जगन्नाथ मिश्रा। मिश्रा ब्राह्मण आदमी जब मुख्यमंत्री था, हाँ। तब से ये चल रहा है। फंसाया किसको? लालू यादव को। हाँ। क्यों फंसाया? उसका रीजन जो जानिए। जब मंडल आयोग के विरोध में जो है, जब सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी उस समय तक समझ गई थी कि वो आरक्षण का विरोध करके सत्ता में तो नहीं आ पाएगी, वो भी वो सबसे बड़े तबके का विरोध करके। तो इन्होंने आरक्षण को धर्म से जोड़ने का नया सिलसिला स्टार्ट किया। इन्होंने यात्रा निकाली। लालू यादव उस समय समझ गए थे कि ये आदमी जो है अराजकता फैलाएगा। तब जैसे ही जो है वो यात्रा समस्तीपुर पहुंची, कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली पे जो है, वहीं पे लालू यादव ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और लालू यादव ने वो अपने भाषण में कहा, गांधी मैदान से कहा कि जितने वोट की कीमत एक प्रधानमंत्री की है, उतने ही वोट की कीमत एक गरीब आदमी की भी है। बिल्कुल निसंदेह। और उन्होंने कहा, उन्होंने साबित करके दिखाया, कहा कि मैं अपने राज्य में अराजकता इनको फैलाने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। और उन्होंने ये साथ में भी जो कहा कि हम इनको प्लेन से इनके घर जो भेजेंगे जो है, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमने इनके बच्चों को फोन कर दिया है जो है। वाह। और आज क्या होता है? बदले की भावना से काम किया आज बदले की भावना काम हो रहा है। आज आप देख लीजिए, और उन्हीं को चारा चोर बना दिया, चोर बना दिया। 950 को जगन्नाथ मिश्रा को जो पीछे से निकाल दिया। यही तो सब जगह हो रहा है। आज आप देख लीजिए, टिन्नू यादव के ऊपर कैसे नाम आ गया। हाँ भाई, पैसा गिनती करने में उसका नाम था? कहीं नहीं। पैसा रखने में उसका नाम था? कहीं नहीं। तो चोर कैसे बन गया वो? जो हाँ, मतलब कि न ट्रस्ट में वो आदमी है, कहीं नहीं। चंपत राय ट्रस्टी, महासचिव है, महासचिव है, हाँ। और वो गायब है। भाई वो उसका नाम ही कहीं नहीं आ रहा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं
वो ऐसे नहीं हो सकते हैं। अरे तो ऐसे नहीं हो सकते तो कैसे हो सकते हैं? अरे तो क्या क्या- चोर के माथे पे लिखा होता है कि मैं चोर हूं जो है? अरे भैया क्या राम आके ले गए फिर? हाँ, अब सवाल तो ये है, यही है जो है। हाँ? जो आदमी जो है ये दावा करता है कि मैं दूसरों से मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मैं दूसरों की रक्षा करूंगा, बल्कि वो दावा नहीं करते। हाँ। दावा तो बिचौलिया करता है, बिल्कुल दावा वो दलाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आदमी अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर पाया, हाँ। तो वो हमारे समाज की सुरक्षा कहाँ कर। से? और सुनिए, पोल कैसे खुली। एक आदमी ने हीरे का हार दिया था जो है, अच्छा और वो पूछ लिया कि भैया हमारे हीरे का हार कहाँ है? अच्छा, चोरी कैसे खुली? चोरी ऐसे खुली कि हमारे हीरे का हार कहाँ है? भाई मैंने आपको दिया है तो आपको दिखाना होगा। तो दिखाओ ना, ये हीरे का हार कहाँ है जो? तो दिखाने पाए। जब गायब हो गए तो कहाँ से दिखाएंगे जो? ओहो, यानी कि खेला बड़ा होगा ये। खेला ये आज से नहीं हो रहा है, लेकिन- लेकिन जब से बढ़ना शुरू हुआ है ना, हाँ। तब से 2 करोड़ की जमीन को 2 घंटे बाद 18 करोड़ में खरीद ली जाती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, पर पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। उन्होंने बहुत पहले ट्वीट किया था हाँ कि ये चोरों के हाथ में है राम मंदिर। हाँ, उन्होंने बहुत पहले किया था। पहले तो किया। मामला तब वो कांग्रेस में थे नहीं। और आज वो चरित्रार्थ साबित हो रहा है। चोरों के हाथ में तो है ही है जो है। भाई देखिए, मंदिर, देखिए मैं किसी एक धर्म और एक की बात नहीं, मैं सबकी है। जब मैं पाखंड की बात करता हूँ, मैं सबकी बात करता सब हूँ। तो करना पड़ेगा भाई। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, गिरजाघर, चाहे कोई हो, ये सब धंधे के अड्डे हैं जो है। ये सब धंधे के अड्डे हैं। इनके अंदर जो है लोग महंत महात्मा बैठ करके पूजा नमाज और चर्च में यीशु की प्रार्थना करते हैं। अब बाहर कितने गरीब सड़कों पे मर रहे हैं जो है, उसका ध्यान है किसी को जो है? उनको तो ईश्वर का नाम बचाने के लिए उनकी मदद करनी उनकी चाहिए मदद करनी चाहिए जो कि है। ईश्वर ने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ना ना भाई ना, बल्कि भिखारियों को मंदिर के आगे भगाते कि तुम हटो, भाई देखिए, जो तुम्हारे पास जा रहा है वो हमारे पास आएगा। भाई देखिए, सीधी बात, मंदिर में पंडा, मस्जिद में मौलवी और चर्च में फादर, सारे एक ही काम करते हैं कि एक किताब ईश्वर ने लिखी है, कि ईश्वर ने लिखी है तो आप इस पे सवाल उठा ही नहीं सकते जो है। नहीं वो तो क्योंकि ईश्वर ने लिख दिया। तो देखिए, जहां बस बात ईश्वर की खत्म बात आती है, हाँ, खत्म होती है, खत्म होती है। लेकिन तो बात यही चीज हमारी है। यहाँ आती है हाँ, कि विलन टिन्नू यादव कैसे बन जाता है। क्योंकि वो यादव है ना, ब्राह्मण को बचाना है। जैसे जगन्नाथ मिश्रा को बचाया गया, सुदामा को बचाया गया, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ही ये जो 4 ब्राह्मण है, अनिल मिश्रा और ये हाँ, सब, ये सब तमाम, इनको भी बचाना है। उनका तो नाम ही चंपत है। उनका तो नाम है चंपत, इसीलिए उन्होंने चंपत कर दिया। चंपत का नाम है कि चंपत हो जाओ जो है। तो साथियों, आप सभी इस चर्चा को सुनने के बाद इस निर्णय पर तो जरूर पहुंच गए होंगे कि आखिर वास्तविक चोर कौन है। आखिर क्यों ओबीसी एससी को बड़ी आसानी से चोर बना दिया जाता है, बड़ी आसानी से गुंडा बना दिया जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कैसे उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है, और भरत तिवारी जैसे बंदे को जो खुलेआम असलहा लहरा रहा है, उसका जब एनकाउंटर होता है तो उसे समाज सेवी और समाज सेवक बना दिया जाता है। यही आपको समझना है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा समाज सेवा का काम करो, आपके हाथ में गन है तो आप आतंकवादी, गुंडे, चोर, लफंगे, लुच्चे हैं। लेकिन उनके हाथ में गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हाथ में असलहा लहरा रहे हैं, तो वो समाज सेवी हैं। अरे असलहा कोई बड़ी बात नहीं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत मंच पे, बलात्कारी ब्राह्मणों का स्वागत मंच पे हो सकता है, तो असलहा लहराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात मान लीजिए। बिल्कुल, बस ये बात मान ली, हमारे दर्शकों ने मान ली। हाँ। अब आप इतना तय कर लीजिए कि आपको अपने समाज का चयन करना है या उनका चयन करना है जो अपने जिसको वो आस्था का सेंटर मानते हैं, उसको नहीं छोड़ते तो आपको क्या छोड़ेंगे मेरे भाई? बच लो, उन्होंने अपने राम को नहीं छोड़ा। इसी के साथ विदा, निर्णय आपको करना है
कि हमें अपने समाज में रहना है या उनका चमचा बनके। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। जय मंडल, जय पेरियार, जय भीम।